हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रेलवे में पूछे जाने वाले टॉप 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा और शॉर्ट ट्रिक के साथ होगा। ठीक है, जो एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया या फिर एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 35 माइनस 28 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 13 का मान क्या होगा निम्नलिखित में से। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं। कितना है हमारा, 26 में से 13 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा। पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 में से 4 को भाग करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस है, प्लस दे दिए। 26 में से भाग करेंगे 13 से तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, 28 है। माइनस में क्या है, 28 है। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में से 28 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 दो 17, 17 में से 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, और फिर 35 में से 11 माइनस कर देंगे। 35 में से क्या करेंगे, 11 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 4, यानी कि सी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 24। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 100 किलोमीटर और 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अन्य 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और निकटतम पूर्णांक द्वारा पूर्णांकित कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर। ठीक है, फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 100 किलोमीटर और 120 किलोमीटर की चाल से अन्य 140 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, तो अब देखो, औसत चाल जो होता है आपका क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, यही ना है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है आपका, देखो तो 60 किलोमीटर, कितना है 60 किलोमीटर, प्लस दूसरा कितना है 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कितना, 100 किलोमीटर। ठीक है, प्लस और उसके बाद कितना है, 120 किलोमीटर के स्पीड से कितना चला चाल से, 140 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 140 किलोमीटर। और है नहीं है। ठीक है, अब कुल दूरी हो गया ये, और नीचे भाग किसे देंगे, कुल समय से। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 60 किलोमीटर में कितना समय लगा होगा दूरी करने में, तो 60 बटे कितना हो जाएगा, 80। 60 बटे कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, प्लस 60 बटे 80 हो गया। उसके बाद 100 किलोमीटर को दूरी करने में क्या स्पीड था, 90। ठीक है, तो 90 किलोमीटर, तो 100 बटे क्या हो जाएगा, 90। 90 प्लस उसके बाद 140 किलोमीटर किस स्पीड से दूरी तय किया था, 120 के स्पीड से, यानी 140 बटे 120। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 200, एक 300 हो जाएगा। ठीक है, बटे नीचे क्या हो जाएगा, 2/3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 हो जाएगा, जोड़ 3 से 20 बार में कट जाएगा और 4 से 20 बार में ये कट जाएगा आपका, जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10/9। ठीक है, 10/9 हो जाएगा, जोड़, और ये क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, जीरो और जीरो। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, तो 7/6। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 9 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ये 36 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये 36 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 300 तो ऊपर रहेगा ही,
ठीक है। तो 300 ऊपर रहेगा तो नीचे 36 हो जाएगा एलसीएम इसका। तो 300 बटे नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। 4 से भाग देंगे 36 में तो 9 9 27 हो जाएगा। जोड़ 9 से भाग देंगे 36 में तो 4 आएगा, 4 दांग 40 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ उसके बाद 6 से भाग देंगे 36 में तो 6 आएगा, 6 सत्ते 42। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 बटे 300 बटे कितना हो जाएगा, 40 और 40 और 27 कितना हो जाएगा, 67 2 69 और 40 टोटल जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा, 36। ये 36 ऊपर चले जाएगा। ये क्या है, हर का हर है। ठीक है, मैन हर का क्या है, हर है तो हर ऊपर चला जाता है तो 300 गुना 36 बटे 109। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो लगभग आएगा मेरा 99.08। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, निकटतम पूर्णांक में लेने के लिए तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ए नंबर 99 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक गोले को 4 मिलीमीटर, ठीक है, कितना, 4 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार के रूप में खींचा जाता है। ठीक है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोनों का आयतन जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का आयतन जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। तो आयतन क्या होता है, तार का जो आयतन होगा, क्या बोल रहा है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक गोले को 4 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार के रूप में खींचा जाता है। तो गोले का जो आयतन होता है, सॉरी, गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3। ठीक है, गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, पाई आर हमारा कितना है, व्यास है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो 6 का क्यू हो जाएगा और इसका तांबे का तार का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 4 मिलीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, यानी कितना हो जाएगा, व्यास है तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, 0.2 का स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा, एच, जो कि लंबाई होगा हमारा। ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 4/3 गुना क्या हो जाएगा, 6×36 और 6 6 रहने देते हैं। ठीक है, 6 का क्यू रहने देते हैं और इधर क्या हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर गुने क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, अब एच बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एच बराबर ये ऊपर रह जाएगा। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा तो 4×6 गुने 6 गुने 6 बटे क्या हो जाएगा, 3×0.2 गुने 0.2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3×2 = 6। ठीक है, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और यहाँ से पॉइंट अगर उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2×2 = 4 हो जाएगा, ये 2 ये 2, ये 4 खत्म हो जाएगा। क्या बच गया हमारे पास, 6×36 = 72 और 10 × 100 72 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा, डी नंबर 72 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32 × 33 × 34 × 35 के गुणनफल में अंतिम अंतिम अंक क्या होगा।
ठीक है, अंतिम अंक पूछा जा रहा है। तो अंतिम अंक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अंतिम वाले अंक को ही गुना कर देते हैं। यानी अंतिम अंक क्या है हमारा, 2 है गुना 3 है गुना 4 है गुना 5 है, यही ना है। 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 2 तिया 6 चौके 24, 24 पंचे 120। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंतिम अंक हो जाएगा, यानी कि सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, ए बी सी और डी क्या है समानुपाती है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है आपका समानुपाती है। अ, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बीच के मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी क्या है आपका समानुपाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर ए बी सी डी क्या है समानुपाती है, तो क्या हो जाएगा ए बाय बी बराबर हो जाएगा सी बाय डी। यही ना होगा, अगर समानुपाती है तो क्या हो जाएगा ए बाय बी बराबर क्या हो जाएगा सी बाय डी। और इसी को लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, बी सी इक्वल टू क्या है सी डी, ये ना है। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी। ठीक है, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी। अब इसको क्या करेंगे, और बी सी इक्वल टू क्या आ गया ए डी। इतना ध्यान में रखना है आपको, किसका किसका अनुपात चाहिए, मध्यानुपात चाहिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का और फिर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का। तो जिसका मध्यानुपात मान लेते हैं कि मध्यानुपात एक्स है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका बी, सॉरी सी है ना, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एक्स। ठीक है, मध्यानुपात मान लिए एक्स। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा एक्स बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इस दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। ये ना होगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर। यही हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर जैसे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू सॉरी प्लस। ठीक है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर डी स्क्वायर, यानी कि ए डी इंटू ए डी हुआ, और ए डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं बी सी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे ए डी इंटू बी सी। ठीक है, ए ए स्क्वायर डी स्क्वायर था तो ए डी इंटू ए डी, तो ए डी एक ए डी रहने दिए और एक ए डी के ए डी बराबर क्या है हमारा बी सी है, तो उसके जगह पे क्या लिख दिए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। ठीक है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मतलब बी सी इंटू बी सी। ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बी सी इंटू बी सी, और बी सी का एक बी सी को रहने दिए। ठीक है, और दूसरा बी सी बराबर क्या होता है ए डी, तो यहाँ क्या डाल दिए ए डी। ठीक है, और प्लस क्या रहने दिए सी स्क्वायर
डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए डी बी सी ए डी, तो यहाँ दो कॉमन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और प्लस क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक दशमलव जीरो पाँच और दो दशमलव एक का लघु एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एक दशमलव जीरो पाँच का और दो दशमलव एक का, तो क्या एक दशमलव जीरो पाँच यानी एक दशमलव जीरो पाँच है। ठीक है, और इसको अगर पॉइंट को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 105 बटे 100, इसको कटाएंगे तो 21 पंचे और 20 पंचे 100, 21 पंचे 105, 20 पंचे 100, और 2.1, 2.1 का पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी 21/10। आपको इसी दोनों का एलसीएम चाहिए, तो इस दोनों में आपका कॉमन क्या है, इस दोनों में देखो 21 इसमें भी है, 21 इसमें भी है, तो 21 कॉमन हो गया, इसमें क्या है 20 है, इसमें 10 है, तो कॉमन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का इसका मतलब क्या हो गया, 2.1। ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, 18 वस्तु 15 की औसत कीमत पर बेची जाती है। ठीक है, 18 वस्तु क्या किया जाता है, 15 की औसत कीमत पर बेची जाती है, और 12 वस्तुओं की लागत कीमत पर वस्तु प्रति वस्तु 16 थी। ठीक है, 12 वस्तुओं की लागत कीमत वस्तु पर कितना थी, 16 थी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ हानि नहीं हुई हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखो कि 18 वस्तु 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई, तो यानी 18 वस्तु जो बेचा गया आपका, तो वो कितने कीमत पर बेचा गया, 18 वस्तु। ठीक है, 18 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है आपका, ठीक है, 18 वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो है आपका क्या है, 18 गुना 15, यानी कि कितना हो जाएगा, 15 अठी 20 से जीरो बाकी रहा 2, 15 एक 15 2 17, सॉरी 15 एक 15, और 15 अठी 20 से तो 12 बचेगा। ठीक है, तो 15 अठी 20 से का जीरो बाकी रहा 12, 15 एक 15 और 12 27, 270 रुपया हो गया, और 12 वस्तु का लागत मूल्य, ठीक है, 12 वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 12 वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 16 गुना 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 गुना 16, सॉरी 16, तो ये कितना हो जाएगा, 16 गुना 12, 16 दूनी 32 का 2 बाकी रहा 3, 16 का 16 3 19, 192, यही ना हुआ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जितना में बेचा गया ये बेचा गया, ठीक है, और ये आपका क्या किया गया था, खरीदा गया, तो छह वस्तु का जो था, वो वस्तु का जो औसत लागत मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, तो छह वस्तु का औसत लागत मूल्य क्या हो जाएगा, 270 माइनस क्या हो जाएगा, 192, और बटे कितना हो जाएगा, 6।
ठीक है, क्योंकि लाभ या हानि नहीं होना है, ठीक है, कुछ भी नहीं होना है, तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70 8 78 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 6। इसको कटाएंगे तो 6 एका 6, 6 तिया 18, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, कपड़े का एक टुकड़ा कितने में खरीदा गया, 600 में। सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, कितना में खरीदा गया, 600 में। ठीक है, और इसको कितना लाभ, 40 रुपया और खर्च हुआ। ठीक है, तो 640 हो गया, और कितना इसको लाभ चाहिए, तो 12.5%, यानी कि कितना, 100। टोटल इसका जो प्राइस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 112%, यानी 112.5%। ठीक है, 112.5% बटे कितना हो जाएगा, 100। इसको हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 गुना 5, एक 1125, तो 4 पंचे 20 आएगा। ठीक है, 4 पंचे 20 आए, 64 पंचे कितना हो जाएगा, 320 का जीरो। ठीक है, 64 पंचे 100, 64 पंचे कितना हो जाएगा, 320, 320 का जीरो, बाकी रहा 32। 64 दूनी कितना हो जाएगा, 64 दूनी हो जाएगा 128, 128 और 32, तो 128 2 30, 30 60, यानी फिर जीरो हो गया, और 16 बाकी रहा। ठीक है, और 64 है, 64 6 70, 64 6 70, 70 10 80 का जीरो, बाकी रहा 8। फिर 64 है, 64 8 4 12, 72 हो जाएगा, और नीचे दो जीरो था तो ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 720, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ₹X को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना Y रुपीज को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है, तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो 9 वर्ष के लिए कर रहा है x को। ठीक है, x का 9%, और 7 वर्ष के लिए, तो x गुने 9 गुने कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बटे कितना होता है, 100। ये ना होता है, और दोनों का क्या है, ब्याज बराबर है। ठीक है, दोनों क्या बोल रहा है कि यदि एक्स को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना कि वाई रुपी को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है, तो एक्स अनुपात वाई का मान ज्ञात करें। तो एक्स अनुपात वाई का मान, तो इसमें भी वाई गुने कितना हो जाएगा, 5.25 गुने कितना हो जाएगा, और समय कितना है, 16, बटे कितना हो जाएगा, 100। ये 100 100 खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x बटे वाई चाहिए ना आपको, x बटे वाई कितना हो जाएगा, x यहीं रहेगा। ठीक है, और y वहां से यहाँ आ गया। ठीक है, और ये इधर चले जाएगा, तो 5.25 गुने कितना हो जाएगा, 16, बटे कितना हो जाएगा, 9 गुना 7। ठीक है, ये ना होगा, 9 गुना 7। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा,
इसको अगर इसका पॉइंट अगर हटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा गुने में। और इसको कटाएंगे तो 7 सत्ते 49, ठीक है, 7 सत्ते 49, एक बचेगा, 7 सत्ते 49, 3 7 बचे 35, और ये कटेगा आपका, अब नहीं कटेगा, तो इसको कटाएंगे और कटाएंगे तो 100, 100 से 4 25, 4 गुने 4 से 25 बार में, 3 से 25 बार में, और 3 से ये 3 तिया 9, और 4 से ये 4 बार में, यानी 4:3 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है।